दिनकर जी ने लिखा था, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। बहुत अद्भुत काव्य पाठ किया, श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। एक और पूरा सदन भरपूर तालियां, आदर भरी तालियां, सम्मान भरी तालियां आदरणीय दादा के चरणों में नहीं तो एक लंबी यात्रा तय करके यहाँ पर उन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति दी है। और सबसे ज्यादा बधाई के योग्य आप सभी लोग हैं जो माँ हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं। माँ हिंदी के इस अद्भुत कवि सम्मेलन में आप सभी लोग अपनी उपस्थिति से इसको दिव्यता भव्यता प्रदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप बहुत बधाई के पात्र हैं। वरना आज का जो युग है, आज का जो समय है, वो ऐसा है कि आदमी अंग्रेजी की ओर भाग रहा है। मैं अंग्रेजी दूसरी नहीं कह रहा हूं भाई, जब मैं भाषा की बात कर रहा हूं। दिक्कत कहां है? लिपस्टिक लेके बैठे हैं वो अपने हाथ में कैसे, किसी ने लिखा था, लिपस्टिक लेके बैठे हैं वो अपने हाथ में कैसे लगानी अपने हाथों से जिन्हें बिंदी नहीं आती। अजब तन्हा को हैरत है कि हिंदुस्तान में रहकर उन्हें अंग्रेजी आती है मगर हिंदी नहीं आती। दादा ने एक नाम लिया था मंच से, मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। सब लोग मंच के सब बड़े लोग बैठे हुए हैं। मेरी दृष्टि में काव्य जगत के महिमा मंडित रवि हैं तुलसी। लोग युग कवि बन गए ना, युग वक्ता, युग कवि। मेरी दृष्टि में काव्य जगत के महिमा मंडित रवि हैं तुलसी। जिन्हें मानस पढ़ा मानते श्रेष्ठ ज्येष्ठ अनुभवी हैं तुलसी। श्रेष्ठ ज्येष्ठ अनुभवी हैं तुलसी। युग कवि कोई भी अपने को कहले पर मेरी नजरों में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग के कवि हैं तुलसी। चारों युग के कवि हैं तुलसी। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं श्रद्धेय दादा को आमंत्रित करना चाहता हूं, जिनके लिए, जिनकी प्रतीक्षा में हम सभी लोग बहुत लंबे समय से लालायित हैं। अब ये उनको सुनने का समय है, उनको श्रवण करने का समय है, क्योंकि पूरा देश उनकी कविताओं से लाभान्वित होता है। ये छतरपुर का ही गौरव नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का गौरव हुआ करते हैं श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेरिया, जिनकी कविताएं जहां दादा मंच पर हो या ना हो, लेकिन उनकी कविताएं उनकी उपस्थिति दर्ज करा दिया करती हैं। ऐसी महान शख्सियत, पूरे हिंदुस्तान के गौरव महाकवि श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेरिया। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ, एक समुद्रगुप्त नाम के राजा हुए हैं जिन्होंने अपना साम्राज्य समुद्र के पार जाकर स्थापित किया था। तो आज मैं अगर श्रद्धेय दादा को समुद्रगुप्त जैसा एक अद्भुत शासक के रूप में अगर मैं कहूं, क्योंकि साहित्य की पताका उन्होंने विश्व के बाहर जाकर भी फहराने का काम किया है। उनकी कविताएं पूरे विश्व के बाहर भी, विश्व में भी गुंजायमान होती हैं। जो कविता की परिभाषा है, गुरु नानक संत कबीर जैसी के आंगन में बड़ी हुई, तब केशव के घर से बाहर निकली रत्नों से जड़ी हुई। मीरा की जब करतार बजी तो कृष्ण भक्त में लीन हुई। मत राम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर को से गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि वही पावन बेटी कविता कहलाती है। ऐसी कविता को परिभाषित करने वाले श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेरिया जी मंच पर विराजमान हैं। वो कुछ कह रहे हैं आप? जिसका तुम्हारा विश्वास बखान करती है। हाँ बिल्कुल सर भाई, बिल्कुल दादा आपकी मांग भरी जाएगी। आज नहीं सुनाएंगे तो हम सुनेंगे नहीं सकते। ये आपका अधिकार है, ये स्नेह है आपका। श्रद्धेय दादा वो साहित्य के वटवृक्ष हैं जिनकी छांव में तमाम छोटे छोटे पौधे, जो आज चार्टल प्लेन की यात्रा भी भले ही कर रहे हो, लेकिन वो भी पल्लवित होने का काम हो रहा है, वो भी बड़े हो रहे हैं आज उनकी छत्र छाया में। ये
एक बात पूरे विश्वास के साथ इस मंच की तरफ से कहना चाहता हूँ, ये साहित्य के सौरभ भैया, ये साहित्य के वो गुरु द्रोण हैं जिनका सम्मान एकलव्य भी किया करते हैं, जिन्होंने तमाम अर्जुनों को भी तैयार करने का काम किया है। ये साहित्य के वो चाणक्य हैं जिन्होंने तमाम चंद्रगुप्तों को तैयार करने का काम किया है। ये साहित्य जगत के पीठाधीश्वर हैं, काव्य चक्रवर्ती हैं, महाकवि श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेल जी की अगुवानी में खड़ा हूँ। केवल 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, उनकी अगुवानी में मैंने कभी लिखा था और ये पढ़ता भी रहता हूँ पूरे देश भर में। दानियों में दानवीर मेरे देश भारत में, दिखते लुटेरे कोई दानी नहीं दिखता, पानीदार अपने को मानते हैं सब किंतु उनमें चरित्रता का पानी नहीं दिखता, अभिमानियों की भीड़ दिखती है चारों ओर, सच्चा नेक दिल स्वाभिमानी नहीं दिखता, और ज्ञानियों के नाम पर मिलते हैं मतमंद, दादा जैसा श्रेष्ठ कभी ज्ञानी नहीं दिखता। आइए श्रद्धेय दादा की अगुवानी में हम सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की गड़गड़ाहट से आमंत्रित करें। मासूम गाजियाबादी जी लिखते थे कि आपकी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, तो किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मंच से भी अनुरोध है, दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की गड़गड़ाहट से आमंत्रित करिए साहित्य जगत के पीठाधीश्वर काव्य चक्रवर्ती महाकवि श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेल। भरपूर होंगी, कोई समय की बाध्यता नहीं है। हाँ, यहाँ से मैं एक बात कहता हूँ, जिसे संचालक की कुर्सी पर बैठा दिया गया है, ये देश और दुनिया की नजरों में संचालक होगा, ये मेरा पुत्र है। मैंने अपने जीवन में वैसे तो सभी को, जितने भी लोग बड़ों को सम्मान करते हैं, देते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बड़ों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सम्मान पर बड़ों की बकौती नहीं है, छोटों का भी अधिकार है। लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, अपने आप को महाकवि कहने लगते हैं। मुझे समझो, मुझे समझो, मुझे कल का समय बीता नहीं समझो, मुझे समझो, मुझे कल का समय बीता नहीं समझो, मैं रत्नाकर हूँ, रत्नों से मुझे रीता नहीं समझो, रत्नों से मुझे रीता नहीं समझो। जो कभी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आक्षेप करते हैं, हमारे मुनि ने, हमारे बेटे ने, हमारे उस बेटे ने, मैं दावे से कह सकता हूँ इस नगर में कि अगर इस देश में मेरा नाम कोई करेगा तो ये हमारा पुत्र करेगा, ये हमारा उत्तराधिकारी है। मुझे समझो, मुझे कल का समय बीता नहीं समझो, मैं रत्नाकर हूँ, रत्नों से मुझे रीता नहीं समझो। अहंकारो, अगर 2-4 मुस्तक लिख लिए तो क्या, अहंकारो अगर 2-4 मुस्तक लिख लिए तो क्या, तुम अपने मुक्तकों को कृष्ण की गीता नहीं अहंकारो, अगर 2-4 मुस्तक लिख लिए तो क्या, तुम अपने मुक्तकों को कृष्ण की गीता नहीं समझो। मैं एक कार्यक्रम में एक जगह गया, हालांकि एक बात, जैसा मेरे बेटे हैं, भाई हैं जो सामने बैठे हैं, मैं कभी नहीं, छंद कवित्व एक नहीं मोरे, सत्य कहो लेकिन कागज घोरे।
मैं कभी नहीं कहता कि मैं कवि हूँ, वो जो लिखवा देती है वो लिख जाता है। मेरी औकात कहाँ है? सूर्य जन्मांग को जो दिखा, जो जन्म से अंध थे, सूर्य को महाकवि कहा गया। किसी ने कहा कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड़गन केशव दास। सूर्यदास को सूरज माना गया, तुलसी को चंद्रमा माना गया और केशव को एक सितारों के रूप में देखा गया। तो सूर्य जन्मांग को जो दिखा हुआ है किसी दृष्टि वाले को अब तक नहीं दिख सका। सूर्य जन्मांग को जो दिखा हुआ है किसी दृष्टि वाले को अब तक नहीं दिख सका। शारदा की कृपा के बिना ग्रंथ क्या आज तक एक अक्षर नहीं बिना शारदा कुछ भी संभव नहीं है। जब कोई नहीं लिख सकता तो प्रकाश पटेरिया की औकात क्या है? ये हमारा बेटा जी पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। महाराज मैं तो कभी कभी याद करता हूँ, उनसे एक बात कहता हूँ। एक द्वापर से लेकर के सतयुग से द्वापर आया, त्रेता आया, द्वापर आया, फिर कलयुग आया। चारों युगों में, चारों युगों का युग कभी अगर कोई हमारा मुनि किसी को मानता है तो वो तुलसी है। तुलसी को माना क्यों गया? उसका कारण मैं अपनी बात कहता हूँ। और नारायण मैं उतना ही पढ़ूंगा जितना तू सुन। बैठ 5 बजे तक बैठेगा, मैं 5 बजे तक पढ़ता रहूंगा। बस मैं ये कह रहा हूँ कि बस तू 1 मिनट तक सुन ले और जाके सो जा। लोग इस भ्रम में रहते हैं ब्रजेंद्र में, इसलिए कह रहा हूँ। मैं एक शहर में एक कवि सम्मेलन में गया, एक पोस्टर लगा, देखा पुराना था कोई पोस्टर, उसमें था कि आज कविता के भीष्म पितामह मेरे नगर में आ रहे हैं। ये कुछ अजीब सा लगा। कविता के भीष्म पितामह, वो भीष्म, लोग उस भीष्म का इतिहास नहीं जानते जिसने अपने ना जाने कितनी पीढ़ियों को अपने सामने मरते हुए देखा है। भ्रमों के गांव में कोई भी भ्रम को धार सकता है। भ्रमों के गांव में कोई भी भ्रम को धार सकता है। कोई क्रम जीत सकता है, कोई क्रम हार सकता है। कोई क्रम जीत सकता है, कोई क्रम हार सकता है। पितामह भीष्म के जैसा जो खुद को मानते, सुनने भीष्म को पार्थ क्या रण में शिखंडी मार सकता है। पितामह भीष्म के जैसा जो खुद को मानते, सुन ले भीष्म को पार्थ क्या रण में शिखंडी मार सकता है। भीष्म को पार्थ क्या रण में देशभक्ति का पाठ। अभी एक घटना हुई छतरपुर में। मैं कभी किसी धर्म और जाति के विरोध में नहीं रहा। जो भारत माँ को अपनी माँ समझते हैं वो हमारे भाई हैं। जो भारत माँ के लिए समर्पित हैं उनके लिए हम समर्पित हैं। जो भारत माँ को माँ नहीं कह सकते, मैं बात कहता हूं। किसी ने कहा, क्या कहूं उस बात को या कहूं सोच नहीं पाता, लेकिन कहता हूं। आप लिखने को सुनो। दुर्भाग्य हमारा, हम हरदम अपनों के द्वारा चले गए। दुर्भाग्य हमारा, हम हरदम अपनों के द्वारा चले गए। अरे कतराल थे वे जो देश विभाजित कर दुनिया से चले गए। जो देश विभाजित कर दुनिया से, वाह, जो देश
विभाजन कर दुनिया से चले गए। देशभक्ति का पाठ अगर हम पढ़ लेते बरदाई से, देशभक्ति का पाठ अगर हम पढ़ लेते बरदाई से, तो अकबर ब्याह नहीं कर सकता था प्रचोदा भाई से। देशभक्ति का पाठ अगर हम पढ़ लेते बरदाई से, तो अकबर ब्याह नहीं कर सकता था प्रचोदा भाई से। हम शांत रहे, चुपचाप रहे। वो सुने जिन्होंने छत्रपुर की घटना को अंजाम दिया। हम शांत रहे, चुपचाप रहे, तो तुमने कायर समझ लिया। कुत्तों के जैसा भौंक लिया तो खुद को नाहर समझ लिया। सटीक बैठी है। वाह, हम शांत प्रणाम करता हूँ इस खाकी वर्दी को। ये खाकी वर्दी, ये हमारे भारतवर्ष की खाकी वर्दी है। ये खाकी वर्दी ये नहीं देखते कि ये कौन जाति का है, कौन धर्म का है। ये अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखती है, जाति धर्म की दृष्टि से नहीं देखती। एक आदमी कहता है हमारी जाति के आदमी को मार दिया। हम कहते हैं जिस दिन उस जाति के वाले ने जो किया तुम करोगे, हम तुम्हें मार देंगे। क्योंकि हम अपराधी को मारते हैं, जाति को नहीं। एक आदमी कहता है कि जाति जाति जनगणना होनी चाहिए। जिसे अपनी जाति पता नहीं, वो जाति जनगणना वाला। अपनी जात को बताओ कि तुम किस जाति के हो। क्या लिखवाओगे कि किस जाति के हो? वो प्रजाति के। ये नहीं है। हम इस बात को कहते हैं, युद्धों में कभी नहीं हारे। हम हारे हैं छलछंदों से। युद्धों में कभी नहीं हारे। ये पंक्ति बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। युद्धों में कभी नहीं हारे। हम हारे हैं छलछंदों से। हर बार पराजय पाई है हमने घर के जय चंदों से। हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। जो उन्मादी हैं समझ कभी सकते हैं मेरी बात नहीं। जो उन्मादी हैं समझ कभी सकते हैं मेरी बात नहीं। पर बुलबुले चुनौती दे हमको, उनकी इतनी औकात नहीं। बुलबुले चुनौती दे, बुलबुले चुनौती दे हमको, उनकी इतनी औकात नहीं। जिनको जो अपनी भारत माता की, जो लोग हमारा मुनि कहता है, अपनी मुनि की मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं। पिता कभी पुत्र की पंक्तियां, पुत्र कभी पिता की पंक्तियां पढ़ते हैं कहीं कहीं। मैं आज अपने पुत्र की पंक्तियां पढ़ा। करबद्ध निवेदन है मेरा, करबद्ध निवेदन है मेरा, माता को चोट नहीं देना। भारत करबद्ध निवेदन है मेरा, माता को चोट नहीं देना। जिनका इतिहास कलंकित हो ऐसों को वोट नहीं देना। करबद्ध निवेदन है, माता को चोट नहीं देना। जिनका इतिहास कलंकित हो ऐसों को वोट नहीं देना। जिनको और पढ़ो क्या? अभी तो बानगी है। तुम छलछंद की बातें मत किया। ये अटल जी वाले छंद में कह रहे हैं। आप कहीं चेला है। अटल जी वाले। जिस दिन होगा महायुद्ध उन्मादियों से, जिस दिन होगा युद्ध महायुद्ध उन्मादियों से, उस दिन सोच स्वाभिमानी जाग जाएगी।
थी। और जिस दिन राणा कोई ताना देगा हृदय तो उस दिन मीरा राज रानी का कहलाएगा। वाह वाह वाह। जिस दिन कोई डरो होगी लूटता दिखेगा उस दिन झांसी वाली रानी जाग जाएगी। और जिस दिन देश पे घिरेंगे संकटों के मेघ शेखर सुहास की जवानी। लोग कहते हैं हमारे देश में ये था ये था ये था, आज कुछ नहीं है। हम कहते हैं उस समय एक भगत सिंह था। आज इस देश में लाखों भगत सिंह खड़े हैं भारत माँ के लिए। लोग इस भूले में न रहे कि हम भारत माँ पर चोट करेंगे और ये भगत सिंह चुपचाप बैठे रहेंगे। ये भगत सिंह चुपचाप नहीं बैठेंगे। कहना चाहता हूँ जिनको भारत माता माटी की गौरव गरिमा। एक आदमी बैठा है हैदराबाद, एक महाराष्ट्र में भी बैठा है। मैं कभी किसी राजनेता का नाम नहीं लेता। ये नारायण कहता है कि राजनेताओं के नाम लिया तो हम भी नीचे उतरेंगे। भाई साहब आपने उनके लिए कुछ नहीं कहा। मैं कभी किसी के नाम नहीं लेता। मेरी आदत ये है कुछ ऐसे नाम है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा बन जाता है, कुछ बिगड़ जाता है। नारायण के अलावा किसका नाम लोगे? तुम्हारा नाम लेंगे बड़ा नाम ले रहे हैं तो दूसरा मेरी संभावनाओं का पराक्रम चुक नहीं सकता। मेरी संभावनाओं का पराक्रम चुक नहीं सकता। मेरी शुभ साधनाओं का विजय रथ रुक नहीं सकता। सफलताओं के दरवाजे हैं हम खुद खोलने वाले। किसी भी राजनेता को मेरा सर झुक नहीं सकता। सफलताओं के दरवाजे हैं हम खुद खोलने वाले। कवियों को चुनौती मत दो। हमने चंद्रदाई बने हम, भले ही पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई हो, लेकिन कहने वाले हम ही थे कि 8 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत्तू के चौहान। हम जगाने वाले हैं। लोग इस भ्रम में न रहे कि हम इस देश में अपनी बगौती दिखा देंगे। एक कोई कहता था कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। मैं कहता हूं मैं कभी कभी ये कहता हूं वो चाहत लेकर चला गया। मैं कभी कभी ये कहता हूं वो चाहत लेकर चला गया। वो कितना बढ़िया शायर था जो राहत देकर चला गया। कितना बढ़िया शायर जो राहत देकर चला गया। लोग मुझसे, मैं वही से बात करता हूँ। पढ़ने की तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं, जितना कहो मैं उतना पढ़ लूंगा, लेकिन ये मेरा अपना घर है। और अभी 7 अक्टूबर को हम फिर चुनाव, अभी 7 अक्टूबर को चुनाव के है। 7 अक्टूबर को हम फिर कभी सम्मेलन करेंगे बस स्टैंड पे। फिर अपन पढ़ लेंगे। अरे सिकंदर चलो सुनाइए। उपाध्यक्ष चलो पढ़ता हूँ। अब देखता हूँ कब तक बैठते हो। मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। अरे पूरी रात पढ़ने की क्या बात है। हम कक्षा 10 गया। बहुत से लोग तो 3-4 कक्षा पढ़ लेते हैं, कहते हैं तो MA कर लिया है, तो क्या करें उसके लिए। मैं उतना नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ उतना पढ़ूंगा जब तक तुम बैठे रहोगे। बैठ परखो मत मुझे। मैंने पहले कहा कि मुझे समझो, मुझे कल का समय बीता नहीं समझा। तब मैं कहता हूं लोग कहते हैं कि आज भगत सिंह नहीं है, आज शेखर नहीं है, सुभाष नहीं है, तो इस देश को बचाएगा। लोग दिल्ली की सत्ता की ओर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल की सत्ता की ओर देख रहे हैं, लखनऊ में योगी की सत्ता की ओर देख रहे हैं। योगी का नाम मैंने इसलिए लिया कि गोरक्षपीठ के महंत हैं, राजनेता नहीं है।
मैं नेताओं के नाम नहीं लेता। अभी मैंने यही कहा कि भोपाल की राज सत्ता, दिल्ली की राज सत्ता, बस किसी का नाम क्यों ले, हम किसी के गुणगान क्यों गाएं जिनको इस धरती की पावन गौरव गरिमा से प्यार नहीं, जिनको इस धरती की पावन गौरव गरिमा से प्यार नहीं, इस वीर प्रसवनी वसुधा की महिमा जिनको स्वीकार नहीं, जिनकी आंखें अब लोग सके इस धरती का उत्कर्ष नहीं, वे चाहे किसी धर्म के हो उनका यह भारतवर्ष नहीं, चाहे किसी धर्म के हो, वे चाहे किसी धर्म के, उनका यह भारतवर्ष नहीं। जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन सारा भूगोल बदल देंगे। जिस दिन मुझे एक बात अच्छी लगी, किसी ने कहा मुझे पीओके नहीं चाहिए, जो यहाँ रहते हैं वो पीओके चले जाएं तो बड़ी कृपा होगी। जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन सारा भूगोल बदल देंगे। एक वो था जब सन 47 में देश बचा, सरदार पटेल जानते थे दुख दर्द अंधेरी रातों का, सरदार पटेल जानते थे दुख दर्द अंधेरी रातों का, पर हमने न समझा पुरुष की बातों का, और हमने न समझा जो अपनी भारत माता की सुने। लोग कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम तो कहते हैं भारत माता की जय वही बोल सकते हैं जो वेद मंत्र पढ़ते हैं। शुक्राचार्य नहीं पढ़ सकता, शुक्राचार्य जब वेद नहीं पढ़ सकता तो भारत माता की जय कैसे बोल सकता है? वो तो मैं ये कह रहा था, लोग कहते हैं कि भगत सिंह ऐसा वैसा दुनिया, मैं ये कहता हूँ कि गगन में आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है, गगन में आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है, समूची आज भी दुनिया में उस घटना की निंदा है। हजारों क्या करोड़ों में बसी है आत्मा उसकी, भगत सिंह तब भी जिंदा था, भगत सिंह अब भी जिंदा है, भगत सिंह तब भगत सिंह अब भी जिंदा है, भगत सिंह तब भी जिंदा था, भगत सिंह अब भी जिंदा है। एक कवि है कमल आगले, जो अभी पिछले वर्ष भी मंच पर था, वो अक्सर एक प्रश्न पूछा करता है, जब देश बचा तो किसी को हिंदुस्तान मिला, किसी को पाकिस्तान मिला, हमारे चंद्रशेखर को क्या मिला, भगत सिंह को क्या मिला? तो हमने कहा तुम्हारा प्रश्न क्या है? बोले हमारा प्रश्न क्या? एक दो पंक्तियां सुने आप। एक नाम सुना होगा आपने, पीयूष नगाइच का महोबा वाले का। तो पीयूष नगाइच कहा करता था, जब हम गुलाम थे तब चंद्रशेखर आजाद थे, जब हम गुलाम थे तब चंद्रशेखर आजाद थे, आज हम आजाद हैं तो चंद्रशेखर गुलाम है। जब हम गुलाम थे तब चंद्रशेखर आजाद थे, आज हम जब आजाद हैं तो चंद्रशेखर गुलाम है। तो वो कमल आगले पूछा करता है कि चंद्रशेखर को क्या मिला? तब मैं कहता हूँ, या पंक्तियां सुनो शायद अच्छा लगे। मैंने उससे कहा, मैंने कहा कमल इस मेरी बात को याद रखना कि सल्तनत हलाकान रही जिस तेवर से, राणा के प्रतापी उस तेवर को क्या मिला? ये महाराणा प्रताप का वंशज हमारा पुत्र राणा प्रताप सिंह से सौ दिया। जब ये सामने बैठता है तब ये छंद मुझे जरूर याद आता है। सल्तनत हलाकान रही जिस तेवर से, राणा के प्रताप उस तेवर को क्या मिला? नायिका का रूप मन मोह को बना अनूप, जिसने बनाया उस जेवर को क्या मिला? राम सीता गए वन, मान पिता के वचन,
साथ में गए लखन देवर को क्या मिला? ये तुमसे पूछ रहा हूँ लखन, साथ में गए लखन देवर को क्या मिला? सारे देश ने बसाया अपने हृदय जिसे, तुम पूछते हो उस शेखर को क्या मिला? जिनको पाकिस्तान मिला और जिनको हिंदुस्तान मिला उनको हमने अपने दिल में नहीं बसाया कभी, लेकिन हमारे शहीद हमारे दिल में बसते हैं। तो महाराष्ट्र में भी एक आदमी बैठा है, अंतिम मुक्त पढ़ रहा हूँ। अरे देखो ऐसा है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम दिल्ली जाओ, कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, हमारी सेना रोज आतंकवादियों को मार रही है, तुम पत्रकार हो, तुम में कहने की निर्भीकता है, तो कह दो आतंकवादियों से, आतंक बचाने वालों से, उस पाकिस्तानी संस्था से, षड्यंत्र रचाने वालों से, मजहब के ठेकेदारों से, नफरत फैलाने वालों से, मुंबई में या कलकत्ता में विस्फोट कराने वालों से, अलगाववाद का कभी किसी युग में सम्मान नहीं होगा। जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन ये पाकिस्तान नहीं होगा। कह दो आतंकवादियों से, आतंक बचाने वालों से, उस पाकिस्तानी संस्था से, षड्यंत्र रचाने वालों से, मजहब के ठेकेदारों से, नफरत फैलाने वालों से, मुंबई में या कलकत्ता में विस्फोट कराने वालों से। हम ऐसा करते तो हम तो महायुद्ध तक भी होना चाहिए, फिर भी सारा देश हमको युद्ध कभी मानने हम तैयार नहीं। तो कह दो, जब कहने की बात आई, जो अपनी भारत माता की एक दिन विजय भूल नहीं सकते, जो भारत माता के लिए हृदय अपना भी पंखे भूल रहा है। चलिए खैर पंक्ति छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। एक मुक्तक से मैं कहता हूँ, महाराष्ट्र में एक आदमी बड़ा वो आदमी ये कहता है कि महाराष्ट्र में केवल मराठा रहेंगे, उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के लोगों, पश्चिम भारत के लोगों को वहां नौकरियां नहीं दी जा सकती। उस व्यक्ति से जब अमरावती के मंच पर मेरी मुलाकात हुई लखन, वो व्यक्ति अमरावती के मंच का मुख्य अतिथि बनकर आया। मैं जब पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने कहा, माननीय आप मुख्य अतिथि हैं, आपके लिए कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जब कभी मैं इस तरह से आपकी बात सुना करता हूँ तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लखन सुनो, मैंने उस आदमी से कहा, क्योंकि मैं नाम नहीं लेता, कौन अपने आप समझो, मैंने उस आदमी से कहा, वजह क्या थी बताओ, महफिलों से क्यों नहीं निकले? वजह क्या थी बताओ, महफिलों से क्यों नहीं निकले? मराठी मानसिकता की मिलों से क्यों नहीं निकले? मिटाने के लिए मुंबई घुसे आतंकवादी, जब तुम्हारे सूरमा उस दिन दिलों से क्यों नहीं निकले? मिटाने के लिए मुंबई घुसे आतंकवादी, जब तुम्हारे सूरमा उस दिन दिलों से क्यों नहीं निकले? अंतिम मुक्त फिर पढ़ता हूँ, तुम कहते जाना एक और। नहीं, अब सोमनाथ से अब रथ बढ़ेगा तो वो यहाँ से सीधे अयोध्या नहीं जाएगा। अब सोमनाथ वालों ने प्रतिज्ञा की है कि अब हमारा रथ मथुरा जाएगा। चालू तो करो आप। देखो ऐसा है नारायण, सूरज के सन्मुख, लखन सुनो, हमारे मंदिर पर दो रवि बैठे हैं, एक रविंद्र रवि बैठा है, एक रवि चतुर्वेदी बैठा है। तो ये सूरज है, सूरज के सन्मुख महिमा, धर्गन सुमन बंधु, सूरज के सन्मुख
महिमा क्या स्वीकार हिंदुओं की होगी? सूरत में चल महिमा क्या स्वीकार हिंदुओं की होगी? यदि अब मथुरा सरस्वती नहीं तो हर हिंदुओं की होगी। यदि अब मथुरा सरस्वती तो हार हिंदुओं की। मदन मोहन यशोदा माँ के छैया की जरूरत है। मदन मोहन यशोदा माँ के छैया की जरूरत है। ललन वसुदेव के हलधर के भैया की जरूरत है। ललन हमारा राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं में बना हुआ है। युद्ध के मैदान में भी पहुंच करके अंगद को संधिदूत बनाकर भेजता है कि युद्ध ना हो। राम की मर्यादा है, लेकिन हमारा कृष्ण मर्यादाओं में किसी को संधिदूत बना के नहीं भेजता, खुद संधिदूत बन के जाता है कि हम तो तुम्हें निपटा ही देंगे। तो मदन मोहन यशोदा माँ की छैया की जरूरत है। ललन वसुदेव के हलधर के भैया की जरूरत है। हजारों काल यवनों के मिटाया वंश को जिनने हमारे देश को फिर उस कन्हैया की जरूरत है। हमारे देश को कन्हैया की जरूरत है। एक बुक छंद के लिए जो आशीष कह रहा है, हालांकि वो कई बार कुमार विश्वास को मुझसे आप लोगों ने सुना होगा। कुमार भी हमारा अपना भाई है, हमारा अपना बेटा है। इसी घर में जाने कितने वर्षों तक आता रहा, यही रुकता था, यही भोजन होते थे। हमारे घर का है, बेटा है। वो हमें अपना पिता माने नहीं माने ये मुझे नहीं है, क्योंकि लोग जो जन्म देता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, इस लायक बना देता है कि वो अपने पिता से कह पाता है कि तुमने हमारे लायक क्या कर दो। अरे तुम्हें ये लायक बना तो दो कि तुम लोग कहने के लायक बड़े हो गए। फिर भी जो अपने पिता को पिता नहीं मानता, जो अपने पिता को सम्मान नहीं दे सकता, तब बड़ी पीड़ा होती है। अभी मैं मंच पर था बागेश्वर पे, ये मुनि भी हमारे साथ बैठा था। कुमार अपने अपने राम कथा कर रहा था। अब उसे मेरी पंक्तियां पढ़ना थी। उसने कहा, प्रकाश भैया आपकी जो पंक्तियां उधार लेकर के पढ़ रहा हो, जबकि मेरे पास कम से कम 100 वीडियो ऐसे पढ़े जिसमें कहीं मेरा नाम नहीं लिया। लोगों ने मुझसे कहा भी है, भैया वो कुमार आपकी पंक्तियां पढ़ता है, आपका नाम नहीं लेता। हमने कहा तुम क्यों चल रहे हो? पिता की सारी संपत्ति पुत्र की है, पढ़ने दो। मुझे बुरा नहीं लगता, कभी पढ़ता। यह देश सबका है। जो कुमार पढ़ता है उसकी पंक्तियां सुने। यह देश सबका है, हमें इससे कहाँ इनकार है। छतरपुर में जो घटना घटी, मैं उन लोगों से ये दो पंक्तियां कहता हूं। उनका दिल तोड़े कैसे जो संबंध तोड़ कर नहीं गए। उनका दिल तोड़े कैसे, ये हमारी भावना है। हम कहते हैं सारी वसुधा का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। ये कहने की हिम्मत केवल सनातन धर्म के लोगों में है। तो उनका दिल तोड़े कैसे जो संबंध तोड़ कर नहीं गए। और मैंने उनसे कहा, हम छोड़ नहीं सकते तुमको जो हमें छोड़ कर नहीं गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं और भी स्पष्ट कहना चाहता था, यह देश सबका है, हमें इससे कहाँ इनकार है। अधिकार उतना है तुम्हें जितना हमें अधिकार है। अधिकार उतना है जितना हमें अधिकार है। पर तुमको भी होगा याद, जब यह देश था पर आक्रमण बर्बाद किया था सिंध भारतवर्ष पर, वह आक्रमणकारी हमें नैनों में आंसू दे गया। सिंध के राजा की दोनों बेटियों को ले गया। उस आक्रमण की हम कथा को ही भुला पाए नहीं। उजड़े थे जो घर उन्हें फिर से बसा पाए नहीं। कि गजनबी सा गिरल फिर आकर लगा उत्थान पर, चोट तुमने की हमारे देश के सम्मान पर। यदि क्षमा का दान ना मिलता कहीं चौहान पे, तो गौरी जीवित जा नहीं सकता था हिंदुस्तान।
यदि क्षमा चौहान से तो गौरी चीज जा नहीं सकता था हिंदुस्तान से। बाबर ने भारत देश पर फिर आक्रमण बर्बर किया, इस देश के ये शान की पहचान को जर्जर किया। और जो हमारा कुमार पढ़ता है वो पंक्तियां सुने, इस देश के ये शान की पहचान को जर्जर किया। कुमार कहता है कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, बन नहीं सकती थी क्या वे मंदिरों को छोड़कर। मस्जिदें तुमने बनाई, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, बन नहीं सकती थी क्या मंदिरों को, वे मंदिरों को छोड़कर। अरे मिल नहीं सकता है तुमको देश हिंदुस्तान सा, मिल नहीं सकता है तुमको देश हिंदुस्तान सा। तुम जरा सी देर को मन तो करो रसखान सा, तुम जरा सी देर मन तो करो रसखान सा। वो रसखान तो भूत धूल भरे यदि शोभित श्याम जी जैसी बनी सर सुंदर चोटी खेल दिखा के पर अंगना पग पे जैजन्या के पीरी कछौटी बाछती को रसखान विलोकति भारत काम चला लेंदी कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ तो ले गई माखन रोज। तुम मिल नहीं सकता है तुमको देश हिंदुस्तान सा, तुम जरा सी देर को मन तो करो रसखान सा। अंतर नहीं समझो कोई तुम राम में रहमान में, निश्चिंत होकर फिर रहो आजाद हिंदुस्तान। अंतर नहीं समझो कोई तुम राम में रहमान में, निश्चिंत होकर फिर रहो